हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम हिंदी में महत्तम समापवर्ती भी कहते हैं। तो यदि आपको 2 और मोर नंबर्स गिवन है और उनका हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? HCF ऑफ XYZ, हम यहाँ पे 3 नंबर्स ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर इज X, सेकेंड इज Y, थर्ड इज Z। तो HCF of XYZ is the largest number which divides XYZ exactly। यानी कि XYZ जो हम 3 नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, इनका जो HCF होता है वो क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों नंबर्स यानी कि XYZ तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करती है। तो इसे हम तीनों संख्याओं XYZ का HCF बोलेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज कीजिए आपको एक नंबर गिवन है 15 के हमने फैक्टर किए 3 × 5। एक हमें गिवन है 25 नंबर, इसके हमने फैक्टर किए 5 × 5। तो हम जो HCF निकालते हैं 2 नंबर्स का, फर्स्ट नंबर इज 15, सेकेंड नंबर इज 25। तो दोनों का जो HCF होगा वो हम क्या लेते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं मिनिमम पावर कैसे लेते हैं। तो HCF जो होगा हमारे पास दैट विल बी मिनिमम पावर। देखो यहाँ पे 3 तो है नहीं, तो 3 की पावर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है। तो मिनिमम पावर हमारे पास क्या आई? मिनिमम पावर आई 3 की पावर 0 इंटू यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे, यानी कि 5 की पावर 2 है। ठीक है, तो मिनिमम पावर कौन सी होगी? यानी कि 1 होगी, यानी कि 5 की पावर 1 ये मिनिमम पावर होगी हमारे पास। तो 3 की पावर 0 तो 1 होगा, यानी कि 5। यानी कि यदि हम 15 और 25 का HCF निकालना चाहते हैं फैक्टर मेथड से, हमने फैक्टर किए हैं यहाँ पर 15 के भी और 25 के भी, तो जो मिनिमम पावर होती है उससे हमें HCF यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यानी कि 5 जो है वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे 15 और 25 के लिए HCF हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो HCF फाइंड आउट करते हैं वो डिवीज़न मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीज़न मेथड क्या होता है, कैसे हमें अप्लाई करते हैं? डिवीज़न मेथड सेम इसी एग्जांपल के लिए लगा लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने 15 लिया था, सेकंड हमने 25 लिया है। तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे जो बिगर नंबर होता है उसे डिवाइड करते हैं, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं? 15 1 जा 15, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 10। अब यहाँ पे जो 10 बचता है इससे हम ये जो हमारा डिवाइजर है इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 15 यानी कि 10 1 जा 10। ठीक है, और कब तक हमें ऐसा करते जाना है? जब तक कि हमारे पास नीचे रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। अब देखिए यहाँ पे 15 और 10 यानी कि 5 बच रहा है। अब इस 5 से हम इस यहाँ पे डिवाइजर जो हमारे पास 10 है इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है दिस इज आवर HCF। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस मेथड से यानी कि डिवीज़न मेथड से भी हमारे पास 5 HCF आ रहा है, और यहाँ पर हमने जब फैक्टर मेथड अप्लाई किया था यहाँ से भी हमारे पास HCF 5 ही आया था। तो कोई से भी मेथड से आप करें, चाहे आप फैक्टर मेथड से करें चाहे आप डिवीज़न मेथड से करें, आपका जो HCF है वो सेम आएगा। आप किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं। चलिए इससे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे एक बार और समझ सकते हैं। यहाँ पे 15 यानी कि स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को हमने डिवाइड किया है। 15 1 जा 15, तो 10 बचा यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर। अभी जो रिमाइंडर आ रहा है इससे हम डिवाइजर को यानी कि जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है इसे हम डिवाइड करेंगे। तो 10 1 जा 10, यहाँ पे 5 रिमाइंडर शेषफल बच रहा है, इससे फिर हम डिवाइजर 10 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 5 2 जा 10, कब तक? जब तक हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 नहीं बच जाता। तो लास्ट में ये जो वैल्यू है यही हमारा HCF होगा। इस तरीके से हम डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वन मोर एग्जांपल लेते हैं अभी यहाँ पे। किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे HCF के बेस पे। HCF of first question is HCF of 1728 एंड K कोई नंबर है यहाँ पे इज 24।
यानी कि 1728 एक नंबर है और के भी हमारा एक नंबर है। इन दोनों का जो HCF है हमारे पास यहाँ पे वो कितना गिवन है, हमें यहाँ पे 24 गिवन है। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, यानी कि के की कितनी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1728 के यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। तो जब आप इसके फैक्टर करते हैं 1728 के, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 3, ये आपको फैक्टर यहाँ से मिलेगा। और के यहाँ पे, के हमारे पास कोई नंबर है, इसका तो अभी हमें पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। और HCF हमें कितना मिल रहा है, HCF हमें मिल रहा है यहाँ पे 24 हमें गिवन है, ठीक है। 24 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो HCF में क्या होता है, जब हम फैक्टर की बात करते हैं फैक्टर मेथड से, तो मिनिमम पावर आती है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि के जो होगा इसमें, यहाँ पे 2 की पावर 6 है तो मिनिमम पावर के लिए यहाँ 2 की पावर 3 तो आएगा ही आएगा, तभी तो यहाँ HCF में 2 की पावर 3 आएगा। 3 की पावर दे के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि HCF में हमेशा मिनिमम पावर आती है, तो मिनिमम पावर जब यहाँ पे वो हमारी के में होगी तभी तो HCF में आएगी मिनिमम पावर, क्योंकि तो लार्जर पावर है 6, ये 3 भी लार्जर पावर है, ठीक है। तो 3 की पावर 1 का मतलब यहाँ पे 3 की पावर 1 भी होगा। अब देखिए यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे कोई भी इसके अलावा यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए हम ले लेते हैं 5 की पावर 2, हमने कोई एक्स्ट्रा नंबर ले लिया के में, क्योंकि के नंबर से पूछा है उसने। तो यदि हम 5 की पावर 2, यहाँ पे तो 5 है नहीं, तो 5 की पावर 0 तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 तो 1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास फिर भी यहाँ पे क्या आने वाला है, 5 की पावर 0 ही आएगा, क्योंकि मिनिमम पावर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। और ये तो वैल्यू 1 होगी हमें से, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इसी तरीके से आप बहुत सारे प्राइम्स यहाँ पे लिख सकते हो, 7 और फिर 11, यानी कि डॉट डॉट इनफाइनाइट प्राइम आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि आपके पास नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि पावर्स आप यहाँ पे चेंज करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर आपने 2 लिया है, 5 की पावर 3 भी ले सकते हैं, 5 की पावर 4 भी ले सकते हैं, ऐसे पावर्स को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है के है वो क्या होगा, वो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करेंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करेंगी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं, उनका HCF दे रखा है, तो के कितना पॉसिबल होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ आपकी एग्जिस्ट करेंगी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी HCF की, जिनके बेस पे हम अपने क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन वो पुटअप करेगा एग्ज़ाम में और क्या हम उसका आंसर देंगे, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में है कुछ यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है और हम उसका क्या आंसर देंगे, देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide x, y and z। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू विच कैन डिवाइड x, y, z एग्जैक्टली। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF ऑफ x, y, z, यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड x, y, z, which can divide x, y, z and leaves remainder are
इन ईच केस, यानी कि आर वहाँ पे रिमाइंडर बचता है, यानी कि हमें लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है जो हमारी क्या करे एक्स वाई जेड को डिवाइड करे और हर केस में हमारे पास रिमाइंडर यानी कि शेषफल आर मिले। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या हो सकता है, वो हो सकता है यहाँ पे HCF ऑफ एक्स में से आर को सब्ट्रैक्ट कर दें, वाई में से आर को सब्ट्रैक्ट कर दें और जेड में से आर को सब्ट्रैक्ट कर दें। या दूसरा केस क्या हो सकता है, HCF ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आपका केस हो सकता है। भाई एक तो जो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल r मिल रहा है ईच केस में, x में से भी r को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y में से भी r को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और z में से भी r को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उनका HCF ले लीजिए। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स का आप HCF ले लीजिए, तो आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर find the largest number which can divide x, y, z and leaves remainder x, y and z एंड लीव्स रिमाइंडर ए कोमा बी कोमा सी, यानी कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो x को डिवाइड करे तो a रिमाइंडर आए, y को डिवाइड करे तो b रिमाइंडर आए और z को डिवाइड करे तो c रिमाइंडर आए। ठीक है, तो ये हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम HCF निकाल देंगे यहाँ पे x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी का। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनका आंसर हम इस फॉर्म में यहाँ पे देंगे। ठीक है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चंस में आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं के बेस पे अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। ये सब एग्जाम्पल वे होते हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट n be the greatest number let n be the greatest number which will divide नंबर्स में क्या क्या गिवन है, 1305, 1305, 4665, ये सेकंड नंबर है हमारा। थर्ड नंबर है 6905, 6905, लीविंग सेम रिमाइंडर in each case, लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो हमें क्या बताना है, जो नंबर n है यहाँ पे, ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, एक लार्ज ग्रेटेस्ट नंबर हमें गिवन है, विच विल डिवाइड, जो डिवाइड किसे किसे करता है, 1305, 4665, 6905, इन्हें यहाँ पे डिवाइड करता है। और जो रिमाइंडर है वो सेम मिलता है ईच केस में, इसे डिवाइड करेगा तब भी वही रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल मिलेगा। इस नंबर को डिवाइड करेगा तब भी सेम शेषफल मिलेगा और इसे डिवाइड करेगा तब भी वही शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो जो n नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसके हमें सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सीधी सी बात है, जब ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तीनों को डिवाइड कर रहा है तो HCF निकालना पड़ेगा हम यहाँ पे। ठीक है,
तो HCF निकाल लेते हैं। 1305 46 65 6905। अब ये जो HCF होता है, देखो यहाँ पे कुछ लार्ज नंबर्स गिवन है यहाँ पे, तो इनका HCF निकालने से अच्छा है कि पहले हम इनका डिफरेंस ले लें, क्योंकि डिफरेंस ले लेंगे तो HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। तो इन दोनों का HCF हम यहाँ पे ले लेते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं और फर्स्ट का थर्ड के साथ ले लेंगे डिफरेंस यहाँ पे। तो HCF ऑफ फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू यहाँ पे 0 6 3 और 3। ये हमारे पास पहली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 3360 और सेकंड मिलेगी यहाँ पे 2240, ठीक है। और जब हम फर्स्ट और लास्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट फर्स्ट और लास्ट को तो 5600 ये मिलेगा। अब फिर से हम छोटा कर लेते हैं नंबर को, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1120, ठीक है। अब 1120 ऐसा नंबर है, वो इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा HCF है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो 1120 हो जाएगा, यानी कि 1120 हो जाएगा, ठीक है। और इसके डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, डिजिट्स का सम हो जाएगा आपके पास 1 + 1 + 2 + 0, यानी कि 2 2 4 डिजिट्स का सम 4 हो जाएगा। दिस विल बी फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि हम डिफरेंस लेते हैं दो नंबर्स का यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पे HCF पे। फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ये हमारा तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये HCF हो जाएगा, इसकी डिजिट्स का सम ही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जगह पर इसका आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा, कुछ जगह रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आज देख लीजिए किस तरीके से निकालते हैं। HCF ऑफ 3 की पावर 3 + 1, एक वैल्यू तो हमारे पास ये है और एक है 3 की पावर 3 3 4 और प्लस के 1। इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो यदि कहीं पर भी ऐसी संख्या आपको दे रखी है, देखो 3 बेस में यहाँ पे +1 है और पावर में गिवन है, फिर से 3 पे बेस है, यहाँ पे बेस हमारा सेम है 3, पावर में ये वैल्यू और प्लस का 1 है। तो इसका HCF निकालने का तरीका होता है कि हम जो बेस सेम है यहाँ पे, ठीक है, इसकी पावर हम HCF निकाल देंगे। किसका HCF निकाल देंगे, 3 की पावर 3 और 3 की पावर ये नंबर ले लीजिए यहाँ पे और ये नंबर ले लीजिए, इनका HCF निकाल देते हैं 3 3 4, ठीक है। और प्लस में 1 तो है ही हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर, इनका जब आप HCF निकालोगे, देखो 3 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 4 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 की पावर 3, ठीक है। ये आएगा HCF में, छोटी वैल्यू आएगी, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में आपको इसका डिफरेंट आंसर मिलेगा, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो आपका ये है, इस पर आप बिलीव कर सकते हैं, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे हैंडल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि आपका बेस हमेशा सेम होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, बेस सेम है, यहाँ पे जो पावर है उनका आप यहाँ पे HCF लेंगे तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। एक जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसके लिए एक सबसे पहले फॉर्मूला बता देते हैं। यदि आपको 2 नंबर्स गिवन है तो उनके लिए जो LCM होता है इनटू HCF होता है इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एक, यानी कि 2 नंबर हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, LCM और मल्टीप्लाइड बाय HCF, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे LCM। किसका LCM फाइंड आउट करना है,
7 की पावर 301, 3001 और माइनस के 1, और 7 की पावर 3001 और प्लस के 1। इनका हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो दो नंबर हमें गिवन है, एक तो गिवन है 7 की पावर 3001 माइनस 1, 7 की पावर 3001 प्लस के 1, ठीक है। अब हमें एक रूल पता है कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है हमेशा, डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना। कोई भी दो नंबर गिवन है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा एचसीएफ को बताएगा। तो यहाँ पे यदि आप इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कर लीजिए आप। तो एचसीएफ तो आपको मिल गया, यहाँ पे एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 2 है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका ये है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर यानी कि 7 की पावर 3001 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3001 प्लस के 1। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, इसमें a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दीजिए तो यू विल गेट 6002 और माइनस के 1, ठीक है। तो 7 की पावर 6002 माइनस के 1, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एलसीएम विल बी 7 की पावर 6002 और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो दिस विल बी फाइनल आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, तो उसे आप यहाँ पे इस फॉर्मूले से इस टाइप से हैंडल कर सकते हैं। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा डिफरेंस को बताता है। दो नंबर आपको गिवन है, ठीक है, उनका डिफरेंस हमेशा आपको एचसीएफ को बताएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप जरूर ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि एचसीएफ इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, रिमेंबर इट। बाकी ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए वन मोर एग्जाम्पल इज, वो क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है जो अभी हमने फॉर्मूला बताया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ एलसीएम ऑफ two numbers is twice of, if LCM of two numbers is twice of bigger number, twice of bigger number and difference of HCF and smaller number, difference of HCF and smaller number is 4, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड स्मॉलर नंबर, ठीक है, फाइंड स्मॉलर नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक स्मॉलर नंबर ले लेते हैं, एक बिगर नंबर ले लेते हैं, ठीक है। लेट स्मॉलर नंबर हमने ले लिया, एक स्मॉल नंबर ले लिया, एक हमने बिग नंबर ले लिया, ठीक है। और इसी के साथ हमने एलसीएम भी ले लिया और एक हमने एचसीएफ भी ले लिया, ठीक है। वो बात क्या कर रहे हैं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर, बिगर नंबर को हमने यहाँ पे बी ले लिया तो इसका ट्वाइस है, यानी कि एलसीएम इसका ट्वाइस हो गया। एंड डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमने ए ले लिया, ठीक है। उसने बोला है कि डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड स्मॉलर नंबर इज 4। सीधी सी बात है, जो एचसीएफ है वो नंबर से छोटा होगा, ठीक है, नंबर से छोटा होगा तो ये वैल्यू हमारी ए माइनस के 4 हो जाएगी, डिफरेंस 4 है इनका, ठीक है। एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है। अब हमें पता है ये स्मॉल नंबर है, ये बिग नंबर है, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि स्मॉलर नंबर इंटू बिगर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलता है हमें, ये यहाँ से हमारा बी कैंसिल आउट हो जाता है,
और हमें यहाँ से मिलता है a इज इक्वल टू 2a माइनस के 8। ठीक है, तो a को इधर ले जाइए, 8 को इधर लाइए, 1 को a इज इक्वल टू 8। ठीक है, और हमें निकालना क्या था यहाँ पे, स्मॉलर नंबर a ही तो है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से होगा हमारा, कि नंबर्स क्या है देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, एलसीएम कितना गिवन है हमें टू नंबर्स का, दैट इज 495, 495 ये हमें गिवन है यहाँ पे टू नंबर्स का एलसीएम। और एचसीएफ इज 5 एंड देयर एचसीएफ इज 5। उनका जो एचसीएफ है वो कितना है, वो 5 है हमारा यहाँ पे। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 100, इफ सम ऑफ these numbers is 100, यानी कि इनका जो सम है दोनों नंबर्स का वो कितना गिवन है हमें यहाँ पे, वो 100 गिवन है। फाइंड देयर डिफरेंस, फाइंड देयर डिफरेंस, ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम में टू नंबर्स का कितना गिवन है, 495, और देयर एचसीएफ हमें 5 गिवन है। ठीक है, जब एचसीएफ 5 है तो हम नंबर्स को क्या क्या ले सकते हैं, 5x और 5y, ये हम नंबर्स को ले सकते हैं क्योंकि इनका एचसीएफ जो है हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इनका एलसीएम का मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 5xy इज इक्वल टू 495। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 9 जा 5 9 जा 99। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हैं वो क्या आ रहे हैं, 11 इंटू 9, एक 11 एक 9 ऐसे ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एंड सम ऑफ दीज नंबर्स का मतलब है यानी कि 5 ऑफ एक्स प्लस के वाई, यानी कि 5x प्लस के 5y, ये हमें गिवन है 100 यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 20, यहाँ से भी यही मिल रहा है। एक्स वाई यानी कि 11 और 9 हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स 5x माइनस के 5y, दो नंबर है 5x 5y, दोनों का डिफरेंस 5x माइनस के y, तो 5 ऑफ एक्स वाई, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा, दिस विल बी 2। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। तो जो डिफरेंस होगा आपके पास दोनों नंबर्स का, दैट विल बी 10। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ की। फ्रैक्शन वाले भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, कि फ्रैक्शन कैसे लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन है तो कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, पहले एक दो फॉर्मूलेज हैं वो आपको बता देते हैं। यदि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एलसीएम ऑफ 3 नंबर हैं ए बी सी, 3 नंबर हैं ए बी सी, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी सी एंड सी ए। ठीक है, यानी कि 3 नंबर यदि हमें ए बी सी गिवन है तो उनका जो एलसीएम होता है ए बी सी का, दैट इज ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी सी और सी। इनका ए बी एचसीएफ लेकर के ए बी सी को डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा ए बी सी का। ये फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा। सेकंड प्रॉपर्टी इज एचसीएफ ऑफ सम नंबर्स, HCF of some numbers is always a factor of LCM.
यानी कि जो HCF होता है वो हमेशा LCM का एक फैक्टर होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी कि HCF ऑफ सम नंबर्स क्या होता है, इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि LCM ऑफ फ्रैक्शन। यदि कोई फ्रैक्शन हमें गिवन है तो उसका हम LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे। LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारे पास होता है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम HCF निकालना चाहते हैं फ्रैक्शन का, HCF ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि इस बार हम HCF निकालना चाहते हैं तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो LCM यदि फ्रैक्शन का निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। HCF निकालना है फ्रैक्शन का तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस टाइप पे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अभी एक एग्जाम्पल और करेंगे, अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आता है हमारे पास किस टाइप का आता है देखते हैं। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। तो वन मोर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हेयर, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। And what is the question? We have to find out LCM and HCF of, किसका LCM और HCF हमें फाइंड आउट करना है, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3 एंड 3/4। ये हमारे पास गिवन है। तो यदि हम इनका LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखिए LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2, 2/3, 3/4। तो जो न्यूमरेटर है उनका तो हम LCM निकालेंगे, यानी कि LCM ऑफ 1, 2, 3। देखो न्यूमरेटर में ये वैल्यूज है ना 1, 2, 3, ये तो LCM में आ जाएंगी। और HCF ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2, 3, 4, 2, 3 एंड 4। तो LCM देखिए 1, 2, 3, इनका LCM कितना आएगा, 6 आएगा। HCF 2, 3, 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है, तो दिस इज द 6। तो LCM तो 6 आ जाएगा। और यदि हम HCF की बात करें यहाँ पे 1/2, 2/3, 3/4। HCF में क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 1, 2, 3, इनका HCF लेना है। और LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2, 3, 4, तो इनका HCF यहाँ पे 1 आएगा। आप देख सकते हैं 1 कॉमन है केवल, और LCM यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4, 3 = 12। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा नॉर्मली आ जाता है एग्जाम में कि फ्रैक्शन में आपको वैल्यूज़ गिवन है, तो फ्रैक्शन की वैल्यूज़ का यदि आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट है LCM और HCF का कंसेप्ट यहीं तक था केवल। अभी कुछ लास्ट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि वे नंबर्स जिनके बीच में जो HCF हो 1 होता है, दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हैविंग HCF = 1, यानी कि HCF उनके बीच में 1 होता है, तो वे नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम जो SSC CGL के 2022 में क्वेश्चंस आए हुए हैं LCM और HCF से रिलेटेड, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पे यानी कि आ रहे हैं SSC CGL में, और क्या पैटर्न बन रहा है क्वेश्चंस का, वो सब हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो आज अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे और हमें लगता रहे कि हमारी वीडियोज़ को आप सब पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आप वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वीडियोज़ में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो आगे से वो इम्प्रूवमेंट करते रहें।
तो तब तक आगे की वीडियोस, जब तक आगे की वीडियो हम डालते हैं तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, और अपना पढ़ाई करते रहिए।